नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली में सैनी विकास संगठन द्वारा 2 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले 6वें सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर जिला अध्यक्ष बबलू बबेरवाल के नेतृत्व में आज गणेश पूजन व निमंत्रण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजय कुमार शास्त्री ने विधि विधान से गणेश पूजन व पीले चावल की रस्म को पूरा करवाया। संयोजक बाबूलाल सैनी ने बताया कि विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ों का विवाह किया जाएगा, तो वहीं प्रधान संरक्षक देवी शाहिद सैनी ने सभी पदाधिकारियों को निमंत्रण कार्ड वितरित करते हुए आयोजन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। बानसूर कस्बे के रामलीला मैदान में रोटी बैंक द्वारा जागरूकता एवं सतर्कता अभियान आयोजित किया गया। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने लोगों से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूक किया। एसपी ने बताया कि मेरा मुख्य लक्ष्य सड़क हादसों में कमी लाना है। इससे पूर्व रोटी बैंक संचालक डॉक्टर आरसी यादव ने अतिथियों का सापा माला पहनाकर व रोटी बैंक का प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सहायक निदेशक FSL भरतपुर डॉक्टर राहुल दीक्षित, SDM अनुराग हरित, DSP दशरथ सिंह, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, सहायक अभियंता प्रशांत शर्मा सहित कस्बे वासी मौजूद रहे। धन्यवाद। आप सबका मैं इस बानसूर की जनता का धन्यवाद दूंगा कि इतनी संख्या में पधारे। और क्योंकि रोटी बैंक के जो निदेशक हैं डॉक्टर आरसी यादव साहब ये मेरे से मिले थे और बानसूर इलाके में भी काफी दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्योंकि मैंने आने के बाद एक बीड़ा उठाया है कि रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाई जाए, तो मेरा एक प्रयास है कि जनता को जागरूक करना कि आप बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन यदि आप स्वयं जागरूक रहेंगे तो बचाव में ही बचाव है, सेफ्टी सेफ। और मेरा निवेदन यही है कि इसे केवल जो होता है ना शमशानी वैराग्य के साहब, आप जब शमशान जाते हो तो 2 मिनट बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, बाद में निकलने के बाद फिर वो भूल जाते हो, तो वैसे ना भूलें। इन बातों को जो है बिल्कुल हृदय में अंगीकार करें और अपने परिवार, अपने आसपास के जो भी मिलने वाले हैं उन सबको जागरूक करें। ये सबकी भलाई में है, देश की भलाई में है। एक्सीडेंट्स से जो होने वाली मौतें हैं देश को बड़ा नुकसान करती हैं और परिवार को, समाज को बड़ा नुकसान करती हैं। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हों। राइट्स बहुत हो गए, अब हमारे कर्तव्य हैं जो अधिकार नागरिक के तौर पे, उनको हम फॉलो करें, कानून की पालना करें और कानून के हाथ मजबूत करें। नारायणपुर के ग्राम ज्ञानपुरा में अज्ञात चोरों ने शहीद राम सिंह जाट के घर को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद की वीरांगना कमो देवी 25 सितंबर को अपने बेटे से मिलने उदयपुर गई थी। जब गुरुवार को वह घर लौटी तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ पाया। चोर घर में लगे CCTV कैमरे की DVR मशीन भी अपने साथ ले गए। कमो देवी ने बताया कि चोरों ने घर से करीब 1.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चुराए हैं। घटना की सूचना तत्काल बांसदयाल थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और चोरों की तलाश में जुटी है। मैं मेरे बच्चे के पास गई हुई थी 25 सितंबर को। बच्चा मेरे को ले गया था अपने साथ में, और आज मैं आई कि भाई दीपावली की सफाई करने चले, तो मैंने देखा कि बाहर का लॉक लगा हुआ था और अंदर वाला जो मेन इंटर करते हैं मकान में वो लॉक टूटा हुआ था, और जो भी कुछ था घर में वो सब ले गए। पूरे आराम से तरीके से चोरी की है, सब कुछ बिखरा पड़ा है चारों तरफ। तो माने तो लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया? मैंने रुपए और गहने ऐसी जगह छुपा रखे थे कि शायद हर कोई निकाल नहीं सकता, ऐसी जगह थी। 1.5 लाख तो कैश था और थोड़ा बहुत सोना चांदी था। लगभग भारी नुकसान हुआ है। 2-3 लाख का लमसम हो गया। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे मैं भी जाऊंगी, उसके लिए रिपोर्ट करवा कर आऊंगी, FIR दर्ज करवा के बांसदयाल थाने से, फिर मैं आपको देती हूँ उसकी।
बहरोड सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुबेश सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ गांव जैनपुर बास में नलियों की ढाणी की तरफ कच्चे रास्ते पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और एक बिना नंबर की बाइक बरामद करते हुए आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। नीमराणा थाना पुलिस ने एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के अपहरण और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि 30 अगस्त को माधो सिंहपुरा निवासी अजय आनंद का कुछ बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने पीड़ित को पहाड़ियों में ले जाकर मारपीट की और उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस कार्रवाई के दौरान रेवाना निवासी महेश उर्फ कोचिया सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद की है। दीपावली त्योहार के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी के तहत आज बानसूर नगरपालिका प्रशासन द्वारा सोनाली हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नगरपालिका ईओ विशाल यादव ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य त्योहार के समय किसी भी आपदा या आकस्मिक स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तत्परता को परखना था। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास के दौरान हॉस्पिटल स्टाफ, नगरपालिका टीम, दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से भाग लिया। ईओ यादव ने कहा कि दीपावली पर बाजारों में भीड़ बढ़ने और पटाखों के उपयोग को देखते हुए नगरपालिका द्वारा सभी अस्पतालों और मुख्य बाजार क्षेत्रों में आपात प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरते, नियमों का पालन करें और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें। तो पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं सरकार नजर आ रही है कि सरकार, दो चीज हम देखते हैं भैया, तो राम राजी रहे या राजराजी रहे। जब सरकार के विसर सारी चीजें सरकार के भरोसे हम छोड़ते हैं कि हमारी सुरक्षा सरकार कर रही होगी, हमारी शिक्षा की सरकार देखेगी, हमारी चिकित्सा की सरकार देखेगी, हमारे पास कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत आती है तो सरकार देखेगी। लेकिन कहीं आपको नजर आ रहा हो, एक से एक हादसे लगातार होते जा रहे हैं, लोगों की जान जाती हुई जा रही है। जहां लोग जान बचाने आते हैं वहीं जान गंवा बैठते हैं। ये हालत इस सरकार की हो। मैं बार बार उंगली उठाता हूं, बात इस सरकार पे करता हूं तो कहते हैं राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले ये भी कहने लग गए। अब ये बताइए कि इस बस को फिटनेस किसने दी? क्या एक डीटीओ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आपने सस्पेंड कर दिया तो ये 50 लोगों पे जो बीती है इसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं होगी। इसी प्रकार से एसएमएस के अंदर आग लगी, लोग जल के मर गए, क्या कुछ किसी पे किया आपने? कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेलिटी करके बातें खत्म हो गई, एक के बाद एक हादसे। आप ये देखिए, जब सिलेंडर फटा कितने लोगों की जान गई। कहा था कि हम अवैध कट बंद करेंगे, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेंगे, कितने बंद कर दिए, कितने चिन्हित किए। सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा है इस सरकार के अंदर। 2 दिन के बाद भी मुआवजे की घोषणा नहीं होना बहुत गंभीर बात है। सीएम साहब यहाँ आए, बिना मीडिया से मिले हुए, बिना अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हुए वो वापस चले गए। ये एक मैं समझता हूँ बहुत गंभीर बात है। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए इस सरकार की। मैं मांग करता हूं तुरंत मुआवजा घोषित करें। और इस प्रकार की कितनी बसें पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है, उनकी टाइम लिमिट तय करें कि 7 दिन में या 1 महीने के अंदर हम पूरे राजस्थान की बसों की जांच करेंगे किस किस को फिटनेस किसने दी है। क्या सिर्फ एक बस को चित्तौड़गढ़ डीटीओ ही फिटनेस प्रमाण पत्र दे रहा है या ऐसे हर जिले के अंदर ऐसे फिटनेस प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं? और ये सारे अधिकारी कर क्या रहे हैं? दीपावली की कोई तैयारी दूसरी चल रही है इनकी, या ये जनता की सेवा में लग रहे हैं? एक बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ फिटनेस सेंटर पर तो मशीनरी है जहाँ जांच होती है, जहाँ मशीन नहीं है वहाँ डीटीओ और आरटीओ जो भी है वो डायरेक्ट फिटनेस जारी कर रहे हैं। फिटनेस सेंटरों को ही शुरू नहीं कर रहे। फिटनेस सेंटरों की फाइलें गई हुई हैं, कोर्ट के आदेश आए हुए, फिटनेस सेंटर को ही एक बहुत बड़ा झमेला बना दिया इन लोगों ने।
और एक फॉर्मेलिटी करने के लिए क्या जितने भी मानक बने हैं तो क्या कागज पूर्ति के लिए है क्या? बार बार मानकों का जो है दुरुपयोग होता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है, तो फिर जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? सरकार कहीं नजर आती है क्या? सीएम साहब बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें लेते हैं 5-5 घंटे की, उनके रिजल्ट क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ। पूरे मामले में परिवहन मंत्री की इस्तीफे की मांग करती है कांग्रेस। मैं तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूँ, क्यों 5 दिन पहले तो चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की बात थी, उन्होंने नहीं दिया। अब परिवहन मंत्री पे बात आ गई, ये भी नहीं देंगे। तो जो लेने वाला है वो तो बात करे ना। यानी इस सरकार में कितनी भी जान चली जाए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये तय है। जिस प्रकार मोदी जी जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसे ये नहीं लेते। स्कूल गिर गए, किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? शिक्षा मंत्री का हुआ क्या इस्तीफा? कुछ नहीं होता इनने तय कर रखा है कि जाति और धर्म पे चुनाव लड़ेंगे, जनता इसी प्रकार जल के मरती रहेगी, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जूली साहब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।